अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज़ अवैस एंड इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं डीएनए टेस्ट के बारे में। सो बेसिकली इट इज़ अनदर वीडियो ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी टेस्ट सीरीज़। और इस वीडियो में हम लोग एक और मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी लिंक्ड टेस्ट को, जो कि मेडिकल फील्ड में किसी भी पर्टिकुलर पैथोजन को डायग्नोस करने के लिए यूज़ किया जाता है, विच इज़ डीएनए टेस्ट, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। डीएनए टेस्ट, जिसको आप लोग डीएनए हाइड्रोलाइसिस टेस्ट भी कह सकते हैं। अच्छा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि व्हाट इज़ द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ दिस टेस्ट, जिसकी बिहाफ के ऊपर इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। सो बेसिकली एज वी नो के लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं फॉर द न्यूट्रिशंस। इसी तरह से कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डीएनए को यूज़ करते हैं फॉर देयर सोल कार्बन सोर्स। यानी कि फॉर एग्जांपल एज वी नो कि हमें अगर डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर को पढ़ाऊँ तो एज वी नो कि डीएनए इज अ पॉलीमर विच इज़ मेड अप ऑफ मोनोमर्स, और उसकी मोनोमर्स को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। अगर उसके न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करें, सो एज वी नो कि उस न्यूक्लियोटाइड के अंदर होता है एक अदद पेंटोज शुगर, इस तरह से, ठीक है। और वो दोनों साइड के ऊपर एक तरफ वो नाइट्रोजीनियस बेसिस के साथ अटैच होता है और दूसरी तरफ वो फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच होता है जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है। सो बेसिकली दिस पेंटोज शुगर, यानी जिसको आप लोग राइबोज शुगर, और इन केस ऑफ ऑक्सीजन डीऑक्सी राइबोज, यानी जो आपका ये राइबोज शुगर है, राइबोज, ये जो बैक्टीरिया हैं वो इस राइबोज शुगर को एज अ कार्बन सोर्स यूज़ करते हैं। सो उस डीएनए से उस कार्बन सोर्स को निकालने के लिए उन बैक्टीरिया के पास एक एंजाइम होता है जिसको आप लोग कहते हैं डीएनएज, राइट। सो अच्छा, वो जो एंजाइम है डीएनएज, व्हाट इट डज, इट एक्चुअली हाइड्रोलाइज, वो हाइड्रोलाइसिस करता है, हाइड्रोलाइसिस किसकी, डीएनए की, ताकि उससे जो मेन कार्बन सोर्स है उस बैक्टीरिया की वो निकाली जा सके। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम डीएनएज यूज टू एक्सट्रैक्ट द कार्बन फ्रॉम डीएनए, कुछ जो बैक्टीरिया हैं उनमें ये जो डीएनएज है ये एज अ प्रोटेक्शन के तौर पर भी प्रेजेंट होता है। वाई? बिकॉज एज वी नो के जो बैक्टीरिया हैं उनको वायरसेस का खतरा भी हमेशा से रहता है। बिकॉज एज वी नो के देयर आर सम वायरसेस, फॉर एग्जांपल बैक्टीरियोफेज, जो कि एक बैक्टीरिया के अंदर जाके अपने जैसे मजीद वायरसेस को प्रोलिफरेट करता है या इन शॉर्ट बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। सो जो बैक्टीरियोफेज का जो जीनोम है इट इज़ आल्सो डीएनए बेस्ड, एज वी नो ना। सो जो डीएनएज एंजाइम है वो इस बैक्टीरियोफेज के जीनोम को भी डिग्रेड कर देता है, यानी कि इन शॉर्ट ये जो डीएनएज एंजाइम है दिस एक्चुअली डू व्हाट, दिस प्रोटेक्ट दिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया जिसके अंदर ये डीएनएज एंजाइम प्रेजेंट होता है अगेंस्ट वायरल डीएनए या फिर बैक्टीरियोफेज। सो ये कुछ यूजेस हैं इस पर्टिकुलर एंजाइम के। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक टेस्ट के ज़रिए से ये कंफर्म करने की कोशिश करते हैं कि क्या एक बैक्टीरिया के अंदर ये एंजाइम प्रेजेंट है या नहीं है। जिस टेस्ट की मदद से हम लोग इस चीज़ को प्रिडिक्ट करने की या फिर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं उस टेस्ट को आप लोग कहते हैं डीएनए टेस्ट या फिर डीएनए हाइड्रोलाइसिस टेस्ट। अच्छा, सो हाउ डज वी आर गोइंग टू फाइंड दैट कि यार एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया में डीएनए प्रेजेंट है या नहीं है। सो वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन मीडिया जिसको आप लोग कहते हैं डीएनए एगर। डीएनए एगर इज नथिंग बट न्यूट्रिएंट एगर प्लस डीएनए अटैच्ड विद अ डाई जिसको आप लोग कहते हैं मिथाइल ग्रीन डाई, जो कि एज वी नो के नाम से जाहिर है कि इसका जो कलर है वो कौन सा होगा, एग्जैक्टली वो होगा ग्रीन कलर का। सो ये जो मीडिया है DNase agar which is comprised of nothing but a nutrient agar which have DNA attached with a methyl green dye। ये जो मीडिया है ये आपको पता करके दे सकता है कि एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अंदर डीएनएज प्रेजेंट है या नहीं है। कैसे? अच्छा, अब इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो बड़ा सिंपल है। वो कुछ यूँ है कि एज वी नो कि जो DNA अटैच विद मिथाइल ग्रीन डाई है, अच्छा ये जो मिथाइल ग्रीन है ना, इट इज़ बेसिकली एन इंडिकेटर, ठीक है। यानी इन शॉर्ट आप इसको डाई भी कह सकते हैं। लेकिन इस डाई की खास बात यह है कि इसकी जो बेसिक नेचर है वो है केट आयोनिक, यानी कि अगर ये फ्री फॉर्म में हो मिथाइल ग्रीन डाई तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। अच्छा, एक बात, जब ये पॉजिटिव फॉर्म में होता है मीन्स दैट कि व्हेन दिस मिथाइल ग्रीन डाई इज इन फ्री फॉर्म, तो फ्री फॉर्म में यानी इन केट आयोनिक फॉर्म में ये डाई जो है ये कलरलेस होता है। लेकिन व्हेन दिस केटायोनिक डाई इज अटैच विद अ नेगेटिव मॉलिक्यूल जस्ट लाइक डीएनए, बिकॉज एज वी डिस्कस्ड अबव दैट कि जो फॉस्फेट होता है डीएनए के अंदर यानी न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो कि डीएनए का मोनोमर है इट इज़ नेगेटिव, तो ये जो डीएनए का नेगेटिव फॉस्फेट है ये अटैच हो जाता है इस पॉजिटिव कैटायनिक पार्ट ऑफ दिस मिथाइल ग्रीन डाई। एंड एज वी नो कि अगर ये चीज़ कैटायनिक यानी आयोनाइज्ड फॉर्म में
फॉर्म में अगर ये डाई कलरलेस है तो जब ये मिल जाएगी किसी दूसरी आयन के साथ, यानी जब ये न्यूट्रल बन जाएगी तो ये कलरफुल हो जाएगी। यानी इन शॉर्ट ये कि व्हेन दिस पर्टिकुलर मिथाइल ग्रीन डाई इज अटैच विद डीएनए तो ये ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। और इसी ग्रीन कलर की वजह से जो डीएनएज एगर है उसका जो बेसिक कलर है वो भी ग्रीन है, यानी कि डीएनएज एगर का जो बेसिक कलर है वो ग्रीन है। यानी कि जब ये अटैच होता है किसी भी नेगेटिव मॉलिक्यूल के साथ लाइक डीएनए, ओनली दैट पर्टिकुलर फॉर्म इट इज कलर्ड। मतलब कि जब ये अटैच होता है किसी भी नेगेटिव मॉलिक्यूल के साथ तब ये कलर होता है, लेकिन अगर ये अटैच नहीं होता, फ्री फॉर्म में होता है, तो ये कलरलेस होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। हम लोग उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को जिसको हम लोग पता करना चाहते हैं कि यार इसके अंदर डीएनएज एंजाइम प्रेजेंट है या नहीं है, उसको हम लोग इस पर्टिकुलर डीएनएज एगर के अंदर कल्चर करेंगे, डीएनएज एगर, और इसको हम लोग इंक्यूबेशन के लिए रख देंगे फॉर अबाउट 24 to 48 आवर्स। यानी इतने अरसे के लिए आपने इसको इंक्यूबेशन पे रखा, मतलब यू हैव टू पुट फॉर दिस अमाउंट ऑफ टाइम इन इंक्यूबेशन। सो आफ्टर इंक्यूबेशन आपके पास इस डीएनएज एगर के दो रिजल्ट होंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज पेट्री प्लेट नंबर 1, ठीक है, एंड दिस इज पेट्री प्लेट नंबर 2। और इन दोनों पेट्री प्लेट में आपने क्या किया था? आपने डीएनएज एगर डाल के उसके ऊपर बैक्टीरिया को इनोकुलेट करवाया था। अच्छा, तो जिस तरह से मैंने पहले बताया कि जो आपका पर्टिकुलर डीएनएज एगर है उसका नेचुरल कलर कौन सा है, बिकॉज उसमें मिथाइल ग्रीन अटैच फॉर्म में प्रेजेंट है किसके साथ? डीएनए के साथ, तो उसका जो नेचुरल कलर है वो कौन सा होगा? वो होगा ग्रीन कलर, ग्रीन। फुल ग्रीन नहीं होता, आप इसको कहते हैं कि ये पेल ग्रीन है, पेल ग्रीन यानी लाइट ग्रीन कलर का, ठीक है। अच्छा, नाउ इफ दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया कैन हाइड्रोलाइज दिस पर्टिकुलर डीएनए, अगर ये डीएनए हाइड्रोलाइज हो जाता है, यानी कि डीएनए हाइड्रोलाइज हो जाएगा, तो वो जो आपका डाई है वो कैटायनिक फॉर्म में आ जाएगा, मतलब वो डीएनए से रिमूव हो जाएगा। एंड एज यू नो के इन कैटायनिक फॉर्म दैट पर्टिकुलर डाई इज कलरलेस। यानी अगर उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया की कॉलोनी जो कि आपने इस पर्टिकुलर एगर के ऊपर, यानी डीएनए एगर के ऊपर आपने जो इनोकुलेट की थी, अगर वो कलरलेस हुई, वो कॉलोनी जो कि आपने इस पर्टिकुलर मीडिया के अंदर इनोकुलेट की थी, तो इट मीन्स दैट के दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया कंटेन्स डीएनएज एंजाइम व्हिच कैन हाइड्रोलाइज डीएनए। उसका कैसे पता लगा? उसका कैसे पता लगा? क्योंकि अगर कलरलेस रीजन आया है तो इसका मतलब ये है कि मिथाइल ग्रीन इज रिमूव्ड फ्रॉम डीएनए। एंड हाउ एंड व्हेन इट्स रिमूव्ड? इट्स रिमूव्ड जब डीएनए को डिग्रेड किया जाएगा। और डीएनए कब डिग्रेड होगा? जब बैक्टीरिया के पास वो एंजाइम प्रेजेंट होगा जो कि इसको डिग्रेड करता है, मींस के व्हेनेवर बैक्टीरिया कंटेन्स डीएनएज एंजाइम। और अगर किसी किस्म की कलरलेस कॉलोनीज आपको देखने को नहीं मिलती हैं, मतलब कि पूरा का पूरा जो आपका वो जो एगर है वो कंप्लीटली ग्रीन रहता है, कंप्लीटली ग्रीन रहता है। हालांकि मैंने दोनों तरफ कंप्लीटली ग्रीन कर दिया है, लेकिन अगर आपका जो एगर है वो कंप्लीटली ग्रीन रहता है, उस पर कोई किसी किस्म की कलरलेस कॉलोनीज प्रेजेंट नहीं होती, तो इसका मतलब ये है कि मिथाइल ग्रीन इज स्टिल इन अटैच्ड विद डीएनए, मतलब कि इट इज़ नॉट सेपरेटेड फ्रॉम डीएनए, मतलब कि डीएनए इज नॉट ब्रेक डाउन, मतलब कि डीएनए इज नॉट कैटलाइज्ड। एंड व्हाई इट इज नॉट कैटलाइज्ड? बिकॉज दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया डज नॉट कंटेन्स डीएनएज। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रिडिक्ट दैट कि एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया के पास डीएनए प्रेजेंट है या नहीं है। सो आई होप सो कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और एनीवन जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।